Hello, everybody. Today, in English of Standard 5, we are going to do a very interesting activity on page number 9. The name of the topic is Talking About Things, Part 1. Now, here, if we see, it is given name each picture and use it to make a meaningful phrase. मतलब ये यहाँ पर हमको पिक्चर्स दी हुई है पेज पर और उन पिक्चर्स को यूज़ करके हमको मीनिंगफुल फ्रेज बनाने हैं और वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे हमको. इफ़ यू नोटिस केयरफुली देन यू विल फाइंड दैट दिस book has pictures on this page, and around the pictures, you see pictures, and around the pictures there are words given, and these words which are given all around the picture, they are all qualities. That means adjectives. In grammar we call quality words, we call adjectives. So here adjectives are given, so you have to make use of those adjectives that are more suitable to the given picture and then make phrase. Now first question is, what does this word phrase means? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेज का मतलब क्या होता है. पहले फ्रेज हम समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. तो यहाँ पर मैंने इस नोटबुक में इफ़ यू नोटिस, यहाँ पर हमारे कॉलम है. इस तरफ कॉलम के इधर हमने लिखे हैं फ्रेज और यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड सेंटेंस? तो फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, पूरा नहीं होता है जब तक हम आगे की बात ना कहें. तो यहाँ पर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दे विल नॉट मेक a complete sense unless and until you add some more words that gives complete meaning to these words. देखो फ्रेज में है ऑन द टेबल. अगर मैं किसी को कहूँ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, क्या होता है इसका मतलब कुछ नहीं निकलता है. तो ये है हमारा अधूरा जुमला यानी कि फ्रेज. अब अगर हम इस तरीके से कहते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल, माने बुक जो है वो टेबल पे है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. तो हियर इट इज बुक इज ऑन द टेबल, मतलब इसका मीनिंग हमको पूरा क्लियर हो रहा है. जबकि इसमें देखेंगे अ बिग बोट, एक बड़ी बोट. एक बड़ी बोट अगर मैं कहूँ तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता कि what I am actually trying to say unless and until I add some more words to give it strength. So हमने यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया है ताकि पूरा मीनिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ वो मीनिंग पूरा क्लियर होकर सामने आ जाए. I have a big boat, तो अब ये हमारा मीनिंग क्लियर हो गया. ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया फ्रेज. तो अब तक आइडिया लग गई होगी. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जिसके पूरे क्लियर मीनिंग्स नहीं होते हैं. दैट टॉल ट्री, ये दूसरा एग्जाम्पल है. दिस अनदर एग्जाम्पल. सो दैट टॉल ट्री विल नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस अनलेस एंड अनटिल यू एड समथिंग टू इट टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. So let us see what I have done here. Then I will say, look at that tall tree. Look at that tall tree. This is a full sentence. This is a complete meaning sentence. Okay. So ये फ्रेज आपको इस तरीके से फ्रेजेस बनाने हैं इसमें. Then let's come back after understanding what is a phrase and sentence to this picture. If you see, सबसे पहले तो हमको हर पिक्चर में हर चीज़ का नाम मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो let us see. This is an apple, is an elephant, cup, ribbon, house, ice, umbrella, parrot, socks. Then we have got down van, mouse or rat, a flower, fish, mango, rabbit, star, biscuit, wall. Then further down if you go, we see here tree, lion,
दिस इज रॉक माने पत्थर है ये. नोज एन ओल्ड मैन. तो ये हमने सब पहचान लिया. अब हम ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके पिक्चर्स की क्वालिटीज़ को बताएंगे. तो पहला एग्जांपल यहाँ पे एप्पल के बारे में यहाँ पे ऊपर देखेंगे हम. तो यहाँ पे दिया हुआ एक फ्रेज बना के अ बिग रेड स्वीट एप्पल. एक बड़ा रेड कलर का मीठा एप्पल. तो ये हो गया हमारा फ्रेज. इसी तरीके से हमको एलिफेंट पे बनाना है. तो एलिफेंट पे हमको क्या बनाएंगे हम? व्हाट फ्रेज कैन यू मेक टू डिस्क्राइब दिस elephant? So because elephant is fat and as well as strong, so we can use two words. strong यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखा strong. और big भी दिया हुआ है. हम big भी यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर fat दिया हुआ है. तीनों क्वालिटी एलिफेंट को सूट कर रही है. इसलिए हम बनाएंगे a big fat strong elephant. या तो फिर सिर्फ a big fat elephant. Next, let us see about this cup. तो कप में यहाँ पर हम हॉट टी है अगर तो हम यहाँ पे वर्ड हॉट यूज़ कर सकते हैं. हॉट यूज़ कर सकते हैं. और अगर स्वीट हमको कहीं दिखेगा तो हम वो वर्ड स्वीट यहाँ पे हमको दिख रहा है इधर. अगर हम देखेंगे तो वी कैन सी स्वीट हियर. ओके. तो a sweet hot cup of tea. This is how you can make a phrase for tea. Then one more example we will see. Let's see for parrot. For example, parrot is green as well as parrot is beautiful. So we can say a green beautiful parrot. Like this you can go on making many phrases. One more we will see about this biscuit. The biscuit, if you have eaten, you know that biscuits are crunchy. Okay, so crunchy word you can find present here. Okay, this is crunchy. And sweet also, biscuits are sweet, so you can use a sweet crunchy biscuit. And like that you can use for rabbit, for lion, and for many other pictures. So try making many phrases with all those pictures that you see here on this page and improve your language. Practice it because practice makes man perfect. Thank you.